सास तो ऐसी सावित्री देवी के 2 बेटे और उनकी पत्नियां, बड़ी बहू निधि और छोटी बहू रचना, दोनों के 2-2 बच्चे। बात लगभग 15 साल पुरानी है। आजकल तो संयुक्त परिवार देखने को भी नहीं मिलते। सबको एकल परिवार में ही सुविधा दिखती है। बर्दाश्त की सीमा भी कम हो गई। उस समय हर किसी के घर काम वाली बाई भी नहीं लगी होती थी। सभी महिलाएं घर का काम स्वयं करती। निधि और रचना भी सारा काम मिल बांट कर लेती। खाना बनाने का काम दोनों ने बांट रखा था। सुबह का खाना निधि बनाती तो शाम का रचना। सावित्री जी भी बहुत अच्छी सास थी। बहुओं की मदद करने को हमेशा तैयार रहती। हर छोटी बड़ी बात पर बहुओं की ढाल बन जाती। अच्छा, घर में महेश जी का बड़ा ही दबदबा था। घर के एक-एक खर्चे का वो हिसाब रखते। खाने में क्या बनेगा ये भी वही निश्चित करते। मैं सोच रहा था बड़ी बहू शाम का खाना बनाए और रोटी सुबह का, जिसमें खाने के स्वाद में थोड़ा बदलाव मिलेगा। क्या कहती हो तुम? महेश जी ने अपनी पत्नी से कहा। सावित्री जी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। रचना बहू के बच्चे छोटे हैं, खुद से नहलाना खिलाना पड़ता है। इसके लिए सुबह सुबह रसोई संभालना मुश्किल हो जाएगा। महेश जी भी चुप हो गए। यूं ही दिन निकल रहे थे कि सावित्री जी को मायके जाना पड़ गया कुछ दिनों के लिए। फिर क्या था, महेश जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और अचानक से फैसला सुना दिया कि सुबह का खाना रचना और रात का खाना निधि बनाएगी। महेश जी ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों बहुओं को जाने का इशारा कर दिया। दोनों बहुएं मुंह लटकाए वहां से चली गईं। दोनों बहुएं तो वैसे ही डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप चली गईं। लेकिन समस्या तो बहुत बड़ी आ पड़ी थी, क्योंकि निधि भी सुबह का खाना बनाकर पूरे दिन निश्चिंत रहती और रचना को भी परेशानी थी ही। अब दोनों बहुओं को अपनी सास की याद सताने लगी। खैर, कल से तुम बनाना सुबह का खाना रचना, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन बाबूजी तो हाथों का स्वाद भी पहचान जाते हैं। दोनों बहुएं महेश जी के इच्छा अनुसार खाना बनाने लगी। लेकिन दिक्कत तो आ रही थी, एक दूसरे की मदद भी करती। निधि सुबह सब बच्चों को भी संभालती और रचना खाना बनाती। कभी कभी खाना बनाने की अदला बदली भी कर लेते। फिर एक दिन अचानक शाम को महेश जी चौके में आ जाते हैं। ये क्या, तुम खाना बना रही हो? बड़ी बहू कहाँ है? रचना के तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, जवान हलक में ही अटक गई हो, कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी हाँ हाँ, कौन सी आफत आ गई आपको? खाना खाने से मतलब है या बनाने वाले से? सावित्री जी ने बैग रखते हुए बोला। रचना की जान में जान आ गई। सावित्री जी, रचना बेटा, मामा जी के लिए चाय बना दे। आप नहीं सुधरोगे, मैंने मना किया, फिर भी मेरे जाने के बाद आपने मेरी बहू को परेशान किया और अचानक से अपना फैसला सुना दिया। महेश जी, लेकिन तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी। सावित्री जी, हाँ आने वाली थी, लेकिन कल बहुओं का फ़ोन आया था। बेचारी बहुत परेशान थी, इसीलिए आना पड़ा। महेश, अच्छा तो ये बात है। मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। वो तो मैंने बस स्वाद बदलने के लिए कहा था और बहुओं को भी अपने रूटीन से थोड़ा बदलाव मिल जाता, इसीलिए। लेकिन तुम औरतों से तो भगवान भी नहीं जीत पाए हैं, तो मैं तो बस एक तुच्छ प्राणी हूँ, कहकर महेश जी को वहाँ से खिसकने में ही भलाई लगी। रचना और निधि अपनी सासू माँ के साथ अपनी जीत पर मुस्कुराने लगीं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।